गए हैं फिर से वापस अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पर्यावरण के घटकों के बारे में जाना, जो कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के होते हैं, और फिर उसमें से कौन से जैव अजैव, मानव निर्मित में कौन कौन से प्रकार, सभी हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने परितंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें से उसमें भी मानव निर्मित और प्राकृतिक परितंत्र के रूप में वो विभाजित है, वो सब भी हम लोगों ने जाना। तो बच्चों, मिला जुला के हम लोगों ने उस अध्याय के कुछ अंशों को तो पूरा कर लिया था, लेकिन आगे के अंश को आज हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही कॉपी और पेन साथ लेके बैठेंगे, क्योंकि आज हम लोग प्रश्न भी करेंगे और उनके उत्तरों को भी देखेंगे, है ना। तो प्रश्नावली जितना है वो भी हम लोग आज पूरा करेंगे। तो उम्मीद है आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और आज की जो हमारी पढ़ाई है उसको आप लोग पूरा करेंगे। इधर उधर भागना नहीं है, चलो 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 जल्दी अपना कॉपी और पेन लेके सब बैठ जाओ। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण मतलब पर्यावरण में ऐसे अवांछित तत्वों का मिल जाना जिससे कि पूरा पर्यावरण दूषित हो जाता है, यानी खराब हो जाता है ना बच्चों। और ये जो प्रदूषण है ये फैला कौन रहा है? हम इंसान, हम मनुष्य अपने क्रियाकलापों से, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने जिंदगी में ऐसे काम कर रहे हैं हम लोग जिससे कि पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसमें पेड़ काटने से लेके और फिर हम लोग गाड़ियां इतनी चला रहे हैं, हर बात इतना अत्यधिक कर रहे हैं हम लोग कि पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको जानकारी रखनी चाहिए, वो है चिपको आंदोलन के बारे में। तो बच्चों, सुंदरलाल बहुगुण, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और इस पेड़ के महत्व के बारे में उन लोगों को समझाया। ये उत्तराखंड के टेहरी बोल के गांव है जो कि गढ़वाल जिले में आता है बच्चों, वहां के ये रहने वाले थे। और उन्होंने क्या किया, अपने आसपास के गांव के जितने लोग थे उन लोगों को जागरूक किया कि पेड़ को क्यों बचाना चाहिए और पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इन बातों को जब गांव वाले समझे तब उन लोगों ने एकजुट होकर इस आंदोलन में उनका साथ दिया। और चिपको आंदोलन, जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, चिपको यानी चिपकना। तो बच्चों, ये लोग क्या किए कि आसपास जितने पेड़, जब भी उनको पता चलता कि कोई पेड़ कटने वाला है तो ये लोग सभी वहां झुंड में पहुंच जाते थे और सभी लोग पेड़ों से चिपट जाते थे, यानी लिपट जाते थे, है ना, ऐसे करके चिपक जाते थे। और जो पेड़ काटने वाले होते थे वो लोग किसी इंसान को मार के तो पेड़ काटेंगे नहीं, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते थे और पेड़ बच जाते थे। तो बच्चों, ये जो व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुण जी, ये बहुत ही पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, सुरक्षित रखने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा ये चिपको आंदोलन। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों पे अब ध्यान देते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण के हर घटक पे, है ना, प्रदूषण का तो प्रभाव पड़ता ही है, जिसमें से वायु प्रदूषण के कुछ कारण हैं, जल प्रदूषण के कुछ कारण हैं, भूमि प्रदूषण के कारण हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सभी जो प्रदूषण है ना बच्चों, ये किसके द्वारा किया जाता है? हम सबके द्वारा। हम मानव ही पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। तो वायु प्रदूषण की यदि बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं? यातायात के साधनों से जो निकल रहा है धुआं, इससे प्रदूषित हो रहा है वायु। चिमनी, फैक्ट्री सब में जो चिमनी लगी हुई है, इससे धुआं निकल रहा है। कभी कभी तो आप कभी रास्ते में जाएंगे ना और कहीं फैक्ट्री लगी हुई है तो आप देखेंगे कि अचानक से पूरा जो आसमान है वो काले धुओं से भरा हुआ है, तो वो प्रदूषित कर रहा है, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। अच्छा, आप कभी कभी हम लोग गाड़ी में चलते हैं और रोड में जैम लग जाता है और हम लोग गाड़ी पे रहते हैं तो देखिएगा काफी धुआं हो गया है और हम लोग खांसी भी होने लगता है, उस समय खांसने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं। अब आपको अगर चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वो जो है वो श्वास में हम लोगों का जाने लगे तो हम लोगों को सांस का प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, खांसी आएंगी। उसके बाद जल प्रदूषण की बात कर ले तो जल तो प्रदूषित क्या, कल कारखाने के जितने नालियां हैं वहां पे वो सारी जो कचरा है वो सब आके कहाँ पे मिल जाता है? नदी, तालाब, ये सब में हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग अपने घर की नालियां जो है वो भी कभी कभी जो है सामने के जो नदी तालाब है वहां छोड़ देते हैं, तो वहां पे भी कचरा जाके मिल रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने भैंस, गाय सबको नहलाने के लिए वहां लेके चले जाते हैं, तो वो सब भी हम लोग प्रदूषित
कर रहे हैं, है ना। साथ ही में बच्चों हम लोग घर का कचरा, प्लास्टिक का सामान, कुछ भी जो भी होता है वो सब हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं नदी तालाब सब में, और उससे भी जल प्रदूषित हो रहा है। और पता है आपको, जल प्रदूषण से सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को तो हो ही रहा है, क्योंकि हम लोगों को वो प्रदूषित पानी मिल रहा है। साथ ही बच्चों उसके अंदर भी आपको पता है ना, मछलियां होती हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और भी तरह तरह के और पौधे भी होते हैं, उन सबको भी हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। आप देखिए चित्र जो आपको दिख रहा है, ये देख के आपको लगेगा कितना भयावह दृश्य दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर। भूमि प्रदूषण के कारणों पे अगर ध्यान दें तो भूमि प्रदूषित करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कीटनाशक और ये सब का इतना रासायनिक खाद का हम लोग उपयोग कर दे रहे हैं कृषि क्षेत्र में भी, कि इससे क्या हो रहा है, हमारा जो उपज है वो तो ज्यादा बढ़ जा रहा है, लेकिन जो भूमि का जो अपना उपजाऊपन है बच्चों, ये घटते जा रहा है ना। और वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग कृषि करते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जगह हम लोगों को आधी अधूरी जानकारी रहती है, उसी से हम लोग सिंचाई करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मिट्टी की जो लवणता है, हाँ यानी नमक वाला जो हिस्सा है, खार, वो बढ़ते जा रहा है, और मिट्टी में जितना लवण का हिस्सा बढ़ते जाएगा उतना उसका उपजाऊपन घटते जाएगा, और हमारी भूमि जो है वो बंजर बनती जाएगी। तो बच्चों अगर हम लोग चारों तरफ देखेंगे तो हमें पर्यावरण प्रदूषित ही दिखाई पड़ेंगे, है ना, लेकिन उस प्रदूषित पर्यावरण को शुद्ध करने का या अच्छा करने का उपाय है ना, किसके पास है, हम सबों के पास है बच्चों। तो आज हम लोग सब मिलकर ये संकल्प लीजिए कि आसपास अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम सब मिलके बचाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण को अब रोकने का उपाय हम लोग क्या क्या ऐसा चीज कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोक सके। तो पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, और आसपास जो लगे हुए पौधे हैं ना बच्चों, उनको भी हमें बचाना चाहिए। जैसे कभी बकरी खा जा रही है, गाय खा जा रहा है, तो अगर आपके सामने वैसा हो रहा है, आप देख रहे हो, तो उसको जरूर से बचाइए, और कभी कभी उसमें पानी भी पटा दीजिए, है ना। फिर जल का जमावड़ा एकदम नहीं होने दें। अपने आसपास आप कहीं देख रहे हैं कोई गड्ढा बन गया है जिसमें कि जल का जमावड़ा हो रहा है, तो एकदम वहां पे वैसी बातें नहीं होने दें, क्योंकि उससे क्या होती है, डेंगू, मलेरिया, ये सब जैसे बीमारियां हो जाती हैं, तो ये बहुत भयावह रूप भी ले लेता है ना। तो हमें जल का जमावड़ा नहीं होने देना चाहिए। फिर है हमारी नालियों की साफ सफाई, है ना। आपके घर के पास नाली होगा, आपके घर से निकलता हुआ कोई नाली होगा, तो कम से कम हफ्ते में एक बार उनकी साफ सफाई पे जरूर ध्यान दें, वहां पे भी पानियों का जमावड़ा नहीं होने दें, है ना। फिर हम लोग जानते हैं कि सार्वजनिक यातायात का उपयोग, सार्वजनिक यातायात का उपयोग मतलब बच्चों, जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं, तो आपके पापा भी वहीं जा रहे हैं, आपके चाचा भी वहीं जा रहे हैं, और मान लीजिए 3 आदमी जो है, और तीनों अलग अलग बाइक ले लिए, स्कूटर ले लिए, स्कूटी ले लिए, गाड़ी ले लिए, और एक ही जगह जा रहे हैं। ऐसी बातें बिल्कुल होने नहीं देनी चाहिए। या तो आप लोग सभी मिलके एक ही साथ एक ही गाड़ी में जाएं, या फिर आप सार्वजनिक यातायात के साधनों का इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑटो हो गया, टोटो हो गया, बस की सुविधा है हमारे झारखंड में भी, तो हम लोग उसकी सुविधा हम लोग ले सकते हैं। इससे क्या होगा बच्चों की, रास्ते में जितनी कम यातायात के साधन होंगे उतना कम वायु प्रदूषण होगा, है ना, उससे भी हम लोग बच सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण से भी हम लोग बच सकते हैं। फिर आ गया प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग। ये तो हम लोग बहुत ही मात्रा में उपयोग करते हैं ना, कोई भी सामान ले लेते हैं प्लास्टिक की थैलियां, तो आप कागज की थैलियों का इस्तेमाल करें, जूट के बैग का इस्तेमाल करें। और बच्चों कागज का जो बना हुआ बैग होता है, ये तो आप घर में भी आराम से बना सकते हैं ना, जूट वाला बैग भी आप घर में आराम से, कपड़े का बैग आप सिल के बना सकते हैं। तो ऐसे बैगों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो प्रदूषण फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों। और साथ ही ये मिट्टी में तो मिलता ही नहीं है, आपको पता है, कहीं पे भी आप प्लास्टिक का सामान फेंक दीजिए वो मिट्टी में नहीं मिलेगा। आप चित्र भी देख रहे होंगे अभी, कितना सारा प्लास्टिक का सामान बिखरा पड़ा है, वो नदी तालाब को भी प्रदूषित कर रहा है, मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहा है ना। तो ऐसी बातों को बिल्कुल होने नहीं देना चाहिए। और पता है, जो हमारे जीव जंतु हैं वो लोग भी कभी कभी क्या होता है ना, जो हम लोग उसमें छिलका वगैरह डाल के फेंक देते हैं, हाँ, तो वो लोग उसको खाते हैं, साथ में प्लास्टिक भी खा जाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो श्वास की नलिका है उसमें वो अटक जाता है, तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बच्चों ऐसी बातों से हम लोगों को पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं इन तीनों गैस की। इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों भूमंडलीय ऊष्मन को बढ़ाने में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और O3 ओजोन। तो बच्चों ऐसा है कि जितना प्रदूषण बढ़ेगा उतनी ये तीनों गैस भी बढ़ेंगी हमारी पृथ्वी पे, और इससे क्या होगा
कि इन तीनों की जो क्षमता है ना वो है कि ऊष्मन को ये अवशोषित कर लेते हैं। जितना तापमान, गर्मी जितना रहेगा ना उसको ये लोग अवशोषित कर लेते हैं, मतलब रोक लेते हैं अपने पास। तो पृथ्वी में इनकी परत जितनी अधिक होगी उतना गर्मी यहाँ बढ़ते जाएगा। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जितना भी बच्चों चारों तरफ की गर्मी है वो तो बढ़ ही रही है। आपको पता है बर्फ तक पिघलने लगे हैं, है ना। यानी हिमालय बोल लीजिए या विश्व में जहां पे भी बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं, एंटार्क्टिका, आर्टिक, ये सब जगह की भी बर्फ पिघलने लगी है। और आपको तो पता ही है कि 1/3 हिस्सा वैसे ही पानी है हमारे पृथ्वी पे, और अगर ये बर्फ भी पिघलने लगेंगी तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भर जाएगा और हम लोगों का सारा जो जीवन है, जो यहाँ पे हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों इन तीनों गैसों में सबसे है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपको पता है कहाँ से निकल के आता है? जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, हाँ, जिसमें सामान ठंडा होता है, फ्रिज, वो उसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आप एसी, सब में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आप सोच लीजिए इसका जितना अत्यधिक इस्तेमाल होगा उतना हमारा वायु प्रदूषित होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की तो बात ही कर ले तो हर जगह जहां पे भी वायु प्रदूषण होगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो बच्चों हमारा काम यही होगा कि इन तीनों गैस की जो मात्रा है इसको हम लोग कम कैसे करें, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। भूमंडलीय ऊष्मन से बचने के लिए विश्व स्तर पे भी बहुत तरह के सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं बच्चों 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन जो कि ब्राजील में किया गया। फिर 1997 ईस्वी में कोल्टो सम्मेलन जो कि जापान में किया गया। फिर 2007 ईस्वी में बाली इंडोनेशिया में भी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भूमंडलीय ऊष्मन की रोकथाम के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुए आपदाओं को किस तरह से कम किया जा सके इसके लिए विचार विमर्श किया गया। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम ये भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। ये क्या है कि जहां पे भी आपदा आएगी तो वहां पे ऐसे लोग जाके राहत कार्य कर सके। उसके बाद 2006 एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का भी गठन किया गया। झारखंड में भी आपदाएं आते रहती हैं, उसमें से सूखा प्रमुख है। इसके साथ आपको पता ही है यहाँ पे खनन में दुर्घटनाएं होती हैं, तरित चालक से दुर्घटनाएं होती है। उसके बाद बच्चों जंगलों से हाथी निकल आता है, उससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए झारखंड सरकार द्वारा भी झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का JSDMA का गठन किया गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस पार्ट का। इसके लिए आप अपना कॉपी और पेन दोनों साथ में लेके आके स्क्रीन के सामने बैठ जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है। दूसरा, स्थल, जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से जैव मंडल बनता है। तीसरा, हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। चौथा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। सही उत्तर लिखें। इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, बगीचा, पहाड़ या पठार? तो इसमें से उत्तर होगा बगीचा। दूसरा, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है, यानी जिसमें जीवन नहीं है? जल, पौधे, प्राणी, मछली? तो उत्तर होगा जल। इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? पहाड़, मिट्टी, पेड़ पौधे, पुस्तक? तो अजैव यानी जिसमें प्राण नहीं होता है, तो कौन सा नहीं है? तो पेड़ पौधे। इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? स्कूल, बगीचा, महासागर, पुस्तकालय? तो महासागर। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैवमंडल क्या है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल
तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण हैं। स्थलमंडल क्या है? ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं।